नमस्कार, मी विक्रांत शंके. महाराष्ट्र जीवन न्यूज मध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. लातूर शहर विधानसभा मतदारसंघामध्ये एक असं व्यक्तिमत्व निवडणुकीसाठी सामोरं चाललेलं आहे ज्यांना 10-11 वर्षापेक्षा जास्त स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये आणि अर्थातच महानगरपालिकेमध्ये काम करण्याचा प्रदीर्घ असा अनुभव राहिलेला आहे. त्यासोबतच त्यांनी 17-18 महिन्याच्या कार्यकाळामध्ये महापौर म्हणून काम पाहिले आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनुषंगाने, महापालिकेच्या अनुषंगाने इतक्या मोठ्या पदावर असणारी व्यक्ती ज्यांना लातूरच्या कचरा प्रश्नाचा, लातूरच्या पाणी प्रश्नाचा, लातूरच्या सगळ्या पायाभूत सोयीसुविधा कशा दिल्या जाव्यात अशा प्रकारच्या सगळ्या प्रश्नांचा सखोल अभ्यास आणि त्याबरोबरच एक त्यांचं वेगळं असं विजन आहे. ते काँग्रेस पक्षामध्ये होते आणि त्यानंतर आता ते अपक्ष थांबलेले आहेत. असे अख्तर मिस्त्री सर आपल्या सोबत आहेत. सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में. तो सबसे पहला सवाल आपसे मैं ये करूंगा कि जो अभी लोगों के दिमाग में चल रहा है वो सवाल ऐसे कि आप कांग्रेस के कार्यकाल में महापौर रहे और कुछ उनके साथ अनबन हुई और उससे बदला लेने के लिए या उसके किसी गलत चाह से आप चुनाव में खड़े हो गए, ऐसा कुछ लोगों का मानना है. फिर ऐसी चर्चाएं हो रही है, सियासी माहौल में गर्मागर्मी चल रही है. इस बात को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर लोगों की ये समझ है कि मेरा जो कार्यकाल कम रहा और उसकी वजह से मैं इनके सामने रुका हूं, ऐसा नहीं है जी. बदले की भावना मेरे इसमें बिल्कुल नहीं है. मैं ठहरा हूं. अगर मुझे रुकना होता तो उस समय तो मेरा 16 के अंदर इन्वाइट किया था उन्होंने, मैं 19 में भी ठहर सकता था जी. 19 में तो मुझे ऐसी सहानुभूति थी, हर समाज मेरे पीछे था क्योंकि मैं रेलवे से पानी लाया था उस वक्त में. मैं यहाँ पर सिटी बस मैंने लाया, यहाँ की स्वच्छता का मैं काम किया. यहाँ पे 22.5 किलोमीटर पाइपलाइन जो गांव भाग में है, जो गोलाई से लेके नीचे तक, वो मैं किया. तो आपको बताऊं कि मेरे काम तो आपको बताऊं कि अभी 12 मंजिले 15 मंजिले जो इमारतें ठहर रहे हैं, हाँ, उसका टीडीआर सिस्टम मैं उसका लागू किया. आपको बता रहा हूं, जो धरण सूखा पड़ा था पूरा, उसमें 40 फुट का चर मार के पानी काट के लोगों को मैंने गाल काट के पानी पिलाया लोगों को. मैं उस पद पे रहा, लोगों ने मुझे चुनकी दी, बल्कि उस पद पे से मैं उस पद महापौर रहने की वजह से या सभापति रहने की वजह से मैंने वो लोगों का काम किया. मेरी बदले की भावना बिल्कुल नहीं है. अभी जो मैं रुका हूं इलेक्शन में, ये मैं रुका नहीं हूं, मेरे समाज ने मुझे रुकाया है. मेरे समाज के यहाँ हमारा समाज बहुसंख्यक में, अल्पसंख्यक में नहीं है. आपको बता रहा हूं मैं, मेरा मुस्लिम समाज जो है यहाँ पे बहुसंख्या में है लातूर में. आप अगर देखेंगे तो पूरे मराठवाड़े के अंदर हर जिले से मुस्लिम आमदार हो चुका है. लातूर शहर में आज तक क्यों नहीं हुआ? अल्पसंख्यकों का जो प्रतिनिधित्व है उस सवाल की तरफ हम आएंगे. अभी पानी के मुद्दे पर बात करते हैं. 2016 में आप ने ट्रेन से पानी लाया. अब इधर अमित देशमुख हर सभा में कहते हैं कि पानी हमने लाया, तो ये श्रेय आपको क्यों नहीं दिया जाता, या फिर उस वक्त क्या जो भी चीजें हुई उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, उन्होंने राष्ट्रपति से भी मिले थे और मैं प्रधानमंत्री को मिले थे. मैं राष्ट्रपति को मिला था, मैं मुख्यमंत्री को मिला था, मैं पानी पुरवठा जो मंत्री थे वेंकैया नायडू, उनसे मिला था, और मैं पीएम से मिला था. तो बोलना यह है कि अगर ये लोग कहते हैं कि हमने किया है, तो फिर तुम किया है तो कुछ तो पुरावा दो. जी. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब मैंने किया है, लेकिन ये जब चीजों का वितरण हो रहा था, यहाँ पे ट्रेन आई थी, तब कहां थे आप? यहाँ पर लोगों को यहाँ पे डोर टू डोर लिया के दे रहे थे, तब कहां थे आप? आप इतने बड़े राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिसको बिल्कुल पुरस्कार दिया गया, उस राष्ट्रपति को मिलते समय आप रह सकते थे मेरे साथ में, तब नहीं थे आप. तो ये आपका ऐसे टाइम पे बोलना ये गलत बात है. ये ठीक है, उस वक्त आप आमदार थे क्या थे, लेकिन आपको मैं ये चीजों का काम करूंगा, आपको लगा ही नहीं उस वक्त में. आपको लगा क्या यार ये तो मिस्त्री है और इसको कुछ ज्यादा अनुभव नहीं है. लेकिन जब मैं कुछ काम करने लगा, तब लोगों की समझ में आया यार ये तो ग्राउंड पे का आदमी है. आज आपको बता रहा हूं कि मुझे लोगों ने चुन के क्यों देना चाहिए. मेरा जो अनुभव है आज किसी भी कैंडिडेट का अनुभव नहीं है, ऐसा मेरा कहना है. तो अनुभव के हिसाब से बात करते हैं सर कि लातूर के पानी का प्रश्न कितने सालों से प्रलंबित है, तो आप उस पद पे भी रहे और आपको सब जो उसके टेक्निकलिटीज है
वो चीजें पता है, तो लातूर को पानी कैसे लाया जा सकता है, इसके ऊपर आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या कहेंगे, या फिर किस तरीके से ये हो सकता है? देखिए, जो मांजरा धरण का जो तो ये क्यों नहीं हो रहा, ये भी हाँ ठीक है, जो मांजरा धरण का जो डिजाइन बनाया गया है, ये उस समय की लोक संख्या कम के हिसाब से बनाया गया था जी। अगर आप किसी को पूछेंगे इसमें से कौन से मिनिस्टर ने लाया, कोई नाम नहीं बोलेगा आपको जी। मांजरा धरण ये लोगों क्या नहीं है, वो कम नहीं है। मांजरा धरण लाने वाला और है वो लोग, उसकी पाइपलाइन लाने वाले लोग और हैं। लेकिन इतनी ये शहर जो है लातूर शहर, ये कर्नाटका, तेलंगाना और महाराष्ट्र, इसका जो ये जंक्शन रहने की वजह से ये शहर, उसका ग्रोथ बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। यहाँ का व्यापार फील्ड बड़ा है हमारा, यहाँ का एजुकेशन फील्ड बड़ा है, यहाँ की हमारी जो संस्कृति है बहुत अच्छी है। कभी आपने यहाँ पे जातिवाद के दंगे नहीं देखे होंगे। यहाँ के लोग यानी हर इंसान यहाँ का मिलजुल के रहता है। इसके लिए यहाँ का जो एजुकेशन हब है और बिजनेस हब जो है ना, इसकी वजह से जो भी आता है यहाँ पे रहने की कोशिश करता है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। अच्छा, तो पानी की मांग भी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पानी भी बढ़ना पड़ेगा, रोड बड़े होना चाहिए, स्वच्छता होना चाहिए, ये सब चीजें हम करेंगे तभी ये चीजों को। उजनी से पानी कैसे लाया जाए? उजनी से पानी लाने का दिक्कत आ रही है, क्यों ये लोग नहीं ला रहे? देखिए, अब इस तरीके से देखते आप इस मसले? देखो, उजनी से पानी लाने के लिए इनके पास सीएम पद था, उजनी से पानी के लाने के लिए इनके पास कैबिनेट मिनिस्ट्री थी, उजनी से पानी लाने के लिए इनको जो जो चाहिए था वो पद इनके घर में थे ऑलरेडी, पावर थी। इन्होंने यहाँ पे जो भी और दूसरे पदाधिकारी जो और भी मिनिस्टर हुए होंगे, सेंटर के बोलो या और कोई भी दिगर बोलो, ये सब लोगों के पास थे, लेकिन इनके जहन में उजनी का पानी आया ही नहीं। अच्छा, भाषणों में तो बड़े बड़े भाषण वादे होते हैं, वो करते क्या? देखो, वादे जो है ना, एक चीज है, किसी हमारा एक बच्चा होता है छोटा, वो बोलता है पापा मुझे मोटरसाइकिल लेके दे दो, तब हम उसे बोलते हैं बेटे नहीं तेरी उम्र नहीं है, हम तेरे को बड़ा होने के बाद देंगे। लेकिन वो बहुत जिद करता है, अगर लेके देंगे बोल के हम उसको उसकी उम्र होने तक लेके देते हैं। ऐसे बच्चों को थापा दे सकते हैं आप, लोगों को नहीं दे सकते। ये यहाँ पे जो भी बात करते हैं आपको नाप तोल के बात करना चाहिए, होता है तो करना चाहिए, नहीं है तो हम कोशिश कर रहे हैं, सब बताना चाहिए आपने। सवाल है लिमुटी धरण का, लिमुटी धरण के पानी की बात कर रहे हैं, अगर इससे आसान आपको उजनी धरण का पानी पड़ता है, लिमुटी का नहीं पड़ता। ये कैसा है पूछिए आप, क्योंकि लिमुटी धरण यहां से हमारे करीब में है, ज्यादा दूर नहीं है। ये नांदेड़ जिले का है और मतलब कौन सा मालेगांव के बाजू में है, और ये काफी दूर है, पुणे तक जाता है। ये जो है 200 किलोमीटर आता है, ये सोलापुर के और इसके इसमें आता है। लेकिन ये जो 80 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये हमारा लातूर है ऊंचाई पर। इसको जब तुम उसको अगर पानी को चढ़ाएंगे तो इसका लाइट बिल बहुत ज्यादा आएगा, इसलिए हमको वो पानी पड़तल नहीं खाता। अच्छा, अगर लाते हैं तो ठीक है, अगर गवर्नमेंट हमको खर्च देती है तो हम ला सकते हैं, लेकिन उजनी का पानी जो स्टेट पानी है, ये स्टेट आ सकता है हमारे पास। अच्छा, तो क्योंकि हमारे पास कोई मिनिस्ट्री उस्मानाबाद वाले के पास नहीं थी, तब उसने लाया भैया। आपके पास तो सब था, आप क्यों नहीं लाए वो पानी उजनी का? जी, सही बात है। अभी कचरे को लेकर सवाल है। पिछले 1 साल से पूरे लातूर शहर में हम देखते हैं हर जगह कचरा है, उसके पहले भी था। तो कचरे का मसला कैसे हल होगा, और आपका विजन क्या है? अगर आप बनते हैं एज ए एमएलए, आप काम करते हैं, तो कैसे उसको आप हल करेंगे? कचरे का देखिए, कचरे के सिस्टम को हमने पूरा सिस्टम, यहाँ पर जो डेपो है उसके अंदर एक प्रोसेसिंग मशीन की वो भी बनाई थी, वो सब है। असल में इनका मैनेजमेंट डिसाइड है। मैनेजमेंट महापालिका का होता है, उसके ऊपर एक जो जिसको बोलते हैं कि एक घर होता है, उसमें अपने पिताजी का ध्यान रहना चाहिए। कि बच्चा पढ़ रहा है या मोबाइल देख रहा है, ये देख रहा है, वैसा महापालिका के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, ना बीजेपी के काउंसलर का है, ना कांग्रेस के आमदार का है। यहाँ पर मैं तुम्हारा मैनेजमेंट नहीं रहने की बिना पे आपको बोल रहा हूं, मैं जो गली बोर्ड में फिर रहा हूं, हर गली में आपको देख रहे हैं, तुम यहाँ मेरे ये बाजू में देखेंगे तो आपको कचरा नजर आएगा। तो कचरा ये सिर्फ मैनेजमेंट का विषय है, ये चीज है। आगे चल के अब जो लातूर शहर बड़ा हो रहा है, हमको वैसे 4 डिपो बनाना पड़ेगा, और मिनी डिपो जो ऐसे अंतर्गत अंदर की कुछ रहना पड़ेगा, जिसमें जो है ना स्वच्छता का मामला है, मैंने नाइट में सफाई की है,
महाराष्ट्र में अगर नाइट में स्वच्छता के यहाँ तो वो लातूर शहर में है। झड़वई जो होती है ना, ये सिर्फ आंध्रा के तेलंगाना के बाले में कोई थी तो ये हमारी थी। इसके ऊपर राष्ट्रपति पुरस्कार भी विक्रांत को मिलने जा रहा था, लेकिन वो समझो नहीं मिला, वो अलग चीज है। अभी हम आते हैं अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर। आप अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि है, आप उस समाज के एक घटक है, तो सियासी लेवल पर, राजनीतिक तल पर अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व वैसे ही कम है। जो पार्टी है जो खुद को सेक्युलर कहती है, जो खुद को अल्पसंख्यकों के सर्वहारा के हित में हम काम करते हैं ऐसा बताता, तो क्या लगता है आपको? अभी हमारे जो सीनियर लीडर थे मोजी शेख ने कहीं जो मराठवाड़े के कुछ लोग मिलके एक उन्होंने उसका क्वांटिटी काढ़ी कि मुस्लिम कहां से सीट आ सकते हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर एक 38 से 40 जगह उन्होंने काढ़ी, लेकिन वो बेचारे को पता नहीं क्या कौन सी चीज ऐसी सूंघी थी उनको जो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उन्होंने तो 40 जगह का काट दिया, लेकिन लातूर का ही नहीं। उन्होंने कहा लातूर छोड़ के। तो इनको इतना बताने के बावजूद भी कौन सी पार्टी ने दिए? कांग्रेस ने कहां मुसलमानों को दिए बताइए मुझे, और दिए तो चुन के लाने की हामी लेती है कि ये बताइए। पिक्चर ऐसी है कि लातूर में, लातूर शहर विधानसभा का अगर हम सोचेंगे देखते हैं तो दलित और मुस्लिम संख्याक और दलितों को वोटों पर ही अमित देशमुख जीत के आए हैं। तो क्या लगता है इसके ऊपर? मतलब उनको क्यों ऐसा नहीं लगा कि लातूर को उस लिस्ट में शामिल नहीं करना चाहिए? ऐसा क्यों लगा उनको? देखो, वो आज मुख्यमंत्री का दावा कर रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। देखो, किसी ने दावा करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको उतना बड़ा दिल करना था, मुख्यमंत्री बनना था, तो आप लातूर की सीट मुस्लिम को छोड़ना चाहिए था, क्योंकि मुस्लिम यहां पर बहुसंख्यक में, अल्पसंख्यक में नहीं है। हम देश में अल्पसंख्यक में है, लेकिन शहर में बहुसंख्यक में है। ये अगर सीट देते हैं तो हमारा जो आज तक 70 साल से मुसलमान जो कांग्रेस के पीछे रही है, और भी रह सकती थी, देना था। और कौन से मुसलमान ने ऐसा काम किया है जो जिसको अब इन लोगों को डर लग रहा है? देश की आजादी में हम आगे, कोई चीज जो कुर्बानी के लिए हम आगे, और कोई ऐसा पद देने के लिए आप हमको अल्पसंख्यक को डर रहे हैं। यहां आपने कोई बड़े कॉलेज मुसलमानों को नहीं दिए, यहां की एजुकेशन में मुसलमानों को पीछे रख रहे हैं आप। यहां पर आपने 70 साल से किसी को नगर अध्यक्ष नहीं बनाया, पहला महापौर बनाया आपने, वो भी 2.5 साल में नहीं रह सका। इसका बड़ा अफसोस है मुझे। उस वक्त कुछ चीजें हुई थी, उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे या फिर? नहीं, देखिए, मैं पुरानी चीज बोल के मैं व्यक्तिगत इनसे लेना नहीं चाहता। अगर मैं वो चीजों को मैं अगर आपके सामने रखूंगा तो लोग कहेंगे कि ये इनका और उनका नहीं करने से ये ठहरेंगे। मैं ऐसा नहीं है। मैं ठहरा हूं लातूर के विकास के लिए, मैं ठहरा अल्पसंख्यक मेरे मुस्लिम समाज के लिए ठहरा हूं। कांग्रेस के साथ साथ, अमित देशमुख के साथ साथ भाजपा भी एक बड़ी दावेदार है। विरोधी चेहरा आपके सामने अर्चना पाटिल चाकूरकर का है, तो क्या देखते आप उनके, किस नजरे से देखते हैं? क्या आपको उतनी टफेस्ट आपके लिए वो कंटेस्टेंट लगती है क्या? देखो, चेहरा अलग चीज है, तुम किस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये बहुत मायने रखता है जी। आपके पार्टी के लोग तो बोल रहे हैं 23 तारीख को हमारा भोंगा उतरेगा। अच्छा, वो जो बोल रहा है कि उसके बाप का राजा है यहां पर। सरकार तो दूसरे भी लोगों ने चलाई, ऐसे वक्तव्य नहीं कहा उन्होंने। भोंगा उतरना, हमारे लोग 2 मिनट की आजान एक वन टाइम 2 मिनट देते हैं। मैंने पूरे दिन में 5 मिनट हुआ हो, 10 मिनट हुआ। आप हमको 10 मिनट बर्दाश्त नहीं कर रहे, और हम कैसे बर्दाश्त करेंगे आपको? मेरा समाज कैसे बर्दाश्त करेगा आपको? बीजेपी के आने वाले दिनों में आप देखिए, बीजेपी सत्ता में नहीं रहेगी भाई साहब। तो कुछ मुस्लिम के लोग भी बीजेपी के साथ है, बड़े बड़े पद लेकर घूमते हैं, और उस बिना पर बीजेपी ऐसा कहती है कि देखो मुसलमान भी हमारे साथ है। तो क्या लाभ उनको मिलते हैं? फिर इस चीज को कैसे देखते हैं आप? क्यों लोग पीछे जा रहे हैं बीजेपी के? कुछ चंद भी होंगे तो क्यों जा रहे हैं? आपको बीजेपी में 0.5%, 0.1% भी लोग वोटिंग नहीं करेंगे, मेरी बात समझिए आप। अच्छा, एक अलग चीज है कि किसका किससे रिलेशन रहने की बिना पे वो वहां रहता है। आपको बता रहा हूं कि जब मैं अभी जो अपक्ष उम्मीदवार मैं जो लड़ रहा हूं, आपको बोलो मेरा समाज ही नहीं, हर समाज के लोग कह रहे हैं कि भाई कोई
किसी की संस्था होती है, कोई नौकरदार होता है। अभी ये जो मेरा रिलेटिव था, मतलब मेरा दोस्त था बहुत, मैंने कहा भाई यार चल, नहीं हमको उन्होंने स्ट्रिक्ट किया है, कहा उनके साथ देखे तो तेरी नौकरी चले गई महापालिका में, समझे। जी। तो ऐसे कुछ लोगों को डरा धमका के रखा हुआ होता है। लेकिन आपको बता रहा हूं, ये इलेक्शन बहुत महत्व के रहेंगे। आप सभाओं पे मत जाइए, आप बहुत बड़े बड़े खर्चों पे मत जाइए। एक जमाने में कार्यकर्ताओं को मामूली चीज देकर फिराया जाता था, आज बहुत बड़ी बड़ी अमाउंटें देकर उनको फिराकर उनको आकर्षित किया जा रहा है। ये भैया अभी महाराष्ट्र के या लातूर के लोग इतने होशियार हो चुके हैं, अब ये लेन देन का व्यवहार आपका नहीं टिकेगा। तो आखिरी सवाल मैं आपसे करता हूं, आप जा रहे घूम रहे तो लोगों का रिस्पांस कैसा है? मैं जहां भी जा रहा हूं, आप कभी किसी को ये हमारे दोस्त हैं, इनसे पूछिए, यानी जितना मैं 4 से 5 घंटे मेरा वन टाइम जब घूम रहा हूं, तो एक व्यक्ति ऐसा नहीं कि ऐसा आपने क्यों किया, आपको इतने बड़े बुलंद लोगों के सामने आपको नहीं ठहरना चाहिए, नहीं बोला। उन्होंने मेरी हिम्मत की दाद की, उन्होंने कहा बिल्कुल हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि ये कितने भी बड़े होंगे जो तुम्हारे सामने जो रुके हैं, लेकिन अगर इसके काबिल, अगर शहर में आमदार के काबिल हैं तो सिर्फ आप है। और आपको 20 तारीख को आप देखेंगे, मेरे कोरी पार्टी के ऊपर लातूर के लोग इतिहास लिखेंगे, और वो इतिहास रहेगा लातूर का, मेरा नहीं। अच्छा। मैं काम करूंगा लातूर के लोगों के लिए करूंगा, मैं अपने लिए, अपना बड़ा होने के लिए नहीं करूंगा। जिस तरह मैंने महापालिका में काम किया उसी तरह मैं आमदार अगर मुझे ये लोग चुन के देते तो मैं इंशाल्लाह वैसे ही काम करूंगा। तर ही होती अख्तर मिस्त्री यांची मुलाखत, जे महापौर म्हणून ज्यांनी काम केलेलं आहे, नगरसेवक म्हणून त्यांचा दीर्घ प्रशासनाचा अनुभव आहे आणि त्यांच्याकडे एक विजन असल्याचं आपल्याला दिसत आहे। लातूरचा कचरा प्रश्न असेल, लातूरचा पाणी प्रश्न असेल, त्याचबरोबर महाराष्ट्रामध्ये नव्हे तर देशामध्ये अल्पसंख्याक समूहाच्या विरोधामध्ये भाजप आणि त्याच्या मित्र पक्षाकडून जी गरळ ओकली जाते, त्या गरळीच्या विरोधामध्ये मी उभा आहे, लातूरच्या जनतेचा विकास करण्यासाठी मी उभा आहे, अशा प्रकारची भावना ते माध्यमांसमोर मांडताना दिसतात। 20 तारखेच्या नंतर त्यांच्या पार्टी या चिन्हावर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये मतदान करण्याचं आव्हान सुद्धा ते या माध्यमातून करताना दिसत आहेत। तर या निवडणुकीच्या निकालाचे परिणाम काय असतील ते पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे। पण लातूर सारख्या शहराला अख्तर मिस्त्री यांच्यासारख्या अनुभवी आणि प्रशासनाचा प्रदीर्घ अनुभव असणाऱ्या एका आमदाराची गरज असल्याचं सुद्धा जनतेमध्ये बोललं जात आहे। धन्यवाद। मी विक्रांत शंके, महाराष्ट्र जीवन न्यूज साठी लातूर।